हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स गो। सो वी वांट टू फाइंड दिस। कैसे फाइंड आउट करें? बेसिक आइडिया, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख के जनरलाइज डी मोइवस थ्योरम लगा दें। लिखते हैं 1 to the power 1 by n को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। 1 को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम कैसे लिख? 1 कहाँ है आपका? यहाँ पे है। मॉड्यूलस क्या है 1 का? 1 है। आर्ग्यूमेंट क्या है 1 का? 0 है। सो यू गोइंग टू राइट cos 0 प्लस आई साइन 0, राइट, टू द पावर 1 by n। नाउ व्हाट? जनरलाइज वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे प्लस 2k पाई। यहाँ पे भी प्लस 2k पाई। अब डे मोइवस थ्योरम क्या बोलता है कि 1 by n को वी कैन टेक इनसाइड। इनसाइड ले जाते हैं तो क्या आता है मेरे पास? cos 2k पाई बाय n प्लस आई साइन 2k पाई बाय n। यहाँ पे मेरे को कितनी वैल्यूज़ मिली? हमें n वैल्यूज़ मिल गई यहाँ पे, क्योंकि मेरा k कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 अप टू n-1। क्यों ये इतना ही वैरी करता है? क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा वैरी कराएंगे तो आपको सेम वैल्यूज़ रिपीटेड मिलेंगी, जो कि अगर आप इसको आर्गेंट प्लेन पे बनाएंगे तो हमें वो बात समझ में आ जाएगी कि क्यों मेरे को एकदम केवल n रूट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात क्या है, अगर मैं इसको आइलर फॉर्म में लिखना चाहूँ इन रूट्स को, ओके, तो कैसे लिखूँ? आइलर फॉर्म को आपको पता है, राइट? ये कुछ नहीं, ई टू द पावर आई थीटा, राइट? व्हाट इज योर थीटा? दिस इज योर थीटा। सो ई टू द पावर आई, ओके, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, 2 पाई बाय n इंटू के। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि केवल k वैरी कर रहा है, राइट? एवरीथिंग एल्स इज रिमेनिंग द सेम। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको मैं मान लेती हूँ कि अल्फा है, ठीक है? तो आपके रूट्स क्या आए? अल्फा टू द पावर k। एंड हाउ इज योर k वैरिंग? लाइक दिस। तो अब आपको समझ में आया कि आपको n रूट्स मिल गए। वो क्या है? अल्फा टू द पावर 0, आप रख के देखो अल्फा पावर 0 क्या है, ओके, 1। दूसरा क्या आ जाएगा? अल्फा। तीसरा क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर। ओके, ऐसे करते करते आपके पास n-1। ये आपके पास आ गए n रूट्स ऑफ यूनिटी, वेयर व्हाट इज योर अल्फा? अल्फा इज e टू द पावर i 2 पाई बाय n, ठीक है? नेक्स्ट क्या बात है? नेक्स्ट ये बात है कि आपको पता ही है ये वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है? e टू द पावर 2 पाई बाय n i। इसकी वैल्यू क्या है? इसका स्क्वायर करते चलेंगे, ओके? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? e टू द पावर 4 पाई बाय n टाइम्स i, ओके? ऐसे ये क्या आ गई वैल्यू? आप n-1 रख दोगे, ओके? तो आ जाएगा i 2 पाई बाय n इंटू n-1। तो ये आ गई आपकी e टू द पावर, सॉरी। तो ये है आपके पास nth रूट ऑफ यूनिटी। अब इसके बारे में हमें क्या पता है? ये जो हमने अभी अभी बातें लिखी, इसके बारे में क्या पता चल गया मुझे? कि पहली बात आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, ठीक है? इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? अल्फा टू द पावर 0, ये 1 है, राइट? इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा की क्या आर्ग्यूमेंट है? अल्फा क्या है? अल्फा इज जस्ट दिस। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जो यहाँ पे होता है, राइट? e टू द पावर आई थीटा, ओके? थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। सो क्या है? 2 पाई बाय n। सिमिलरली आपको समझ में आ रहा है, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर, राइट? 4 पाई बाय n। इसका आर्ग्यूमेंट 4 पाई बाय n है, ठीक है? इस तरह से आपको सबके आर्ग्यूमेंट्स पता चल गए। दूसरी क्या बात जाननी होती है? अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जानना हो तो उसका मॉड्यूलस क्या है, ओके? सो मॉड्यूलस ऑफ 1 इज 1 ऑफ कोर्स। मॉड्यूलस ऑफ अल्फा इज ऑल्सो 1, है ना? इसका मॉड्यूलस इज ऑलवेज 1। बेसिकली मॉड्यूलस अल्फा इज 1, ओके? मॉड्यूलस ऑफ अल्फा इज 1 बिकॉज दिस इज नथिंग बट 2 पाई बाय n। e टू द पावर आई थीटा का मॉड्यूलस हमेशा 1 होता है, क्योंकि वो क्या है? cos 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n, राइट? अगर इसका आप मॉड्यूलस लोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो दिस मॉड्यूलस इज 1। अब इसका मॉड्यूलस 1 है तो इवन अल्फा स्क्वायर का भी मॉड्यूलस 1 है। चाहो तो आप इधर से निकालो, चाहे आपको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ अल्फा 1 है तो मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर भी 1 होगा, बिकॉज ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो बेसिकली सारे के मॉड्यूलस जो हैं वो 1 है, और आर्ग्यूमेंट्स इस तरह से दिए जा रहे हैं। अब अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस दोनों पता होता है
तो हम उसको बना सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि मेरे आर्गन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो कहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पे मेरा 1 है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट 0 है, मॉड्यूलस 1 है। दूसरा पॉइंट देखिए अल्फ़ा, ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल कुछ 2π/n है, तो यहाँ पे मेरा अल्फ़ा है, ये एंगल 2π/n है, ठीक है। अब इससे 2π/n एंगल बनाता हुआ दूसरा आ गया मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर। ये पूरी चीज़ 4π/n है, बट ये एंगल क्या है आपका 2π/n। सिमिलरली आपको दिख रहा है, आप अल्फ़ा क्यूब बना सकते हैं। सब कुछ एक यूनिट सर्कल में लाई करेगा क्योंकि सबका मॉड्यूलस जो है वो 1 है। तो इस तरीके से आपके रूट्स यूनिट सर्कल में लाई करेंगे। अब थोड़ा और इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, थोड़ा एल्जेब्रा लेके। अगर मुझे इसका nth रूट चाहिए, व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स आपको ये सॉल्व करना है कि z⁴n इज 1। और अगर हम इसमें एल्जेब्रा लगाएं तो मुझे क्या पता है इसके बारे में? दैट मीन्स यू वांट टू सॉल्व z⁴n - 1 इज 0। इसके रूट्स निकालने हैं बेसिकली आपको। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इसको ऐसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, z⁴n इंटू z⁴n - 1 प्लस z⁴n - 2 के ऑल द वे अप टू z + 1 इज इक्वल टू 0, है ना। इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे पता चला कि ठीक है, एक रूट 1 है और बाकी रूट्स यहाँ पे छुपे हुए हैं। अभी आपको ये समझ में आया कि जो छुपे हुए रूट्स हैं वो बाकी n-1 रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, राइट। कौन है वो? अल्फ़ा स्क्वायर। दैट मीन्स अभी अभी आपने फैक्टराइज करके बताया कि हम इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? हम इसको z - अल्फ़ा, z - अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, ऑल द वे अप टू z - अल्फ़ा⁴n - 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपने इस चीज़ को फैक्टराइज करके ऐसा लिखा। इससे हमें एक तो फैक्टराइजेशन वाली बात समझ में आ गई, दूसरी और क्या बात समझ में आई? दूसरी ये बात समझ में आई कि अल्फ़ा जो है वो इसका एक रूट है, राइट। अल्फ़ा जो है, इनफैक्ट अल्फ़ा स्क्वायर सभी हैं बट अल्फ़ा भी है, ठीक है। अल्फ़ा इसका एक रूट है। व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स यहाँ पे प्लग इन करेंगे, देन अल्फ़ा⁴n - 1 इज 0 एंड दैट मीन्स दैट अल्फ़ा⁴n इज योर 1। और क्या बात पता चली हमें? हमें ये बात पता चली कि अल्फ़ा जो है वो इस इक्वेशन का भी रूट है, इसका भी रूट है। का क्या मतलब है? दैट मीन्स अल्फ़ा⁴n - 1 है ना, अल्फ़ा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, प्लस αn - 2 ऑल द वे अप टू अल्फ़ा + 1 इज 0, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली बहुत ही सॉलिड प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, nth रूट ऑफ यूनिटीज़ की, nth रूट ऑफ यूनिटी की। तो ये आ गई आपके पास प्रॉपर्टीज़ कि पहली बात तो ये ऐसे दिखते हैं, जीपी में दिखते हैं सारे रूट्स, इसके n रूट्स, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ये है। दूसरी बात हमने देख, सम 0 होता है। अगर अल्फ़ा⁴n 1 होगा, ट्रिवियल सी बात है, उनका मॉड्यूलस यूनिटी है, आर्ग्यूमेंट ये है 2πk/1, ओके। और एक और बात ये है कि कॉन्जुगेट की बात, दैट मीन्स अगर आपने बोला कि अल्फ़ा⁴n 1 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी k इंटू αn - k इज़ 1, या फिर मैं इसको ऐसा लिख देती αn - k इज़ इक्वल टू 1/α⁴k, राइट। अब मैं क्या करूँगी, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, α k कॉन्जुगेट, ठीक है। इससे क्या आता है आपके पास? दिस इज व्हाट? दिस इज मॉड्यूलस, राइट, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ α k, okay? So αn - k is equal to, okay, this is alpha bar k upon modulus of alpha k whole square and this is 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, अल्फ़ा k और αn - k कॉन्जुगेट्स हैं। और समझने के लिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेती हूँ, n की वैल्यू 6 लेके। अगर आपने n की वैल्यू 6 लेके आप सेम प्रॉपर्टीज़ को देखिए तो ऐसे दिखते हैं सेम प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर ये 1 है तो ये अल्फ़ा आ गया आपके पास, ओके। यहाँ इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ गया? 2π/6 विच इज़ π/3, ठीक है। 4π/6 विच इज़ 2π/3, ओके। ये अल्फ़ा स्क्वायर है। सिमिलरली आप बनाते जाइए, ओके, आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से। ये α³ आ गया, ये α4, α5, ओके। अब देख रहे हो आप k को अगर बढ़ाओगे, आप 6 करोगे तो ये फिर से ये पॉइंट आ जाएगा, α7 फिर से ये पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली फिर रिपीट होने लगते हैं।
सो k कहाँ तक वैरी करेगा, अगर आपकी वैल्यू n की वैल्यू 6 है, n-1 तक, दैट इज 5 तक, ओके और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये और ये जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मिरर इमेज है एक्स एक्सिस के अराउंड, ओके अल्फा एंड अल्फा टू द पावर 5 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ओके तो सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज, ओके क्विकली एक दो क्वेश्चंस में लगा के भी देखते हैं कि कैसे यूज होता है। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो है n nth रूट ऑफ यूनिटी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए, थोड़ा देखा देखा सा टर्म लग रहा है, राइट ये, okay? क्योंकि अगर आप रिकॉल करिए आपने क्या बोला, ओके z टू द पावर n-1 को आपने बोला कि आप फैक्टराइज कर सकते हो, z-1 इंटू zn-1 zn-2 ऑल द वे z+1, राइट। और इस फैक्टराइजेशन को आपने बोला अगर मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी फैक्टराइज कर दिया तो मैंने क्या लिखा, z-अल्फा स्क्वायर, ओके z-अल्फा n-1। एक और बात, अगर मुझे अल्फा नॉट अल्फा 1 ऐसा दिया हुआ है, आई ऑलरेडी नो क्या कि ये 1 है, अगर मैं इसको अल्फा मान लूँ तो ये अल्फा स्क्वायर है, क्योंकि हमें पता है कि रूट्स जो हैं जीपी में होते हैं अल्फा n-1, तो दो यहाँ पे नीचे सफिक्स लगा हुआ है, आई ऑलरेडी नो कि ये जो है जीपी में है ये सारी चीज़ें, ओके तो अब क्या है, अब यहाँ पे इतनी बात अगर मुझे पता है तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, ओके इसको अल्फा मान लीजिए, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा n-1, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि n nth रूट ऑफ यूनिटी जीपी में होते हैं, अगर एक अल्फा है देन द अदर वन इज अल्फा स्क्वायर, लाइक दैट। सो नाउ व्हाट, नाउ z माइनस अल्फा, ओके आई वांट व्हाट, आई वांट 1 माइनस अल्फा, दैट मीन्स व्हाट, आई वांट टू सब्स्टिट्यूट z इज 1, राइट, ओके तो अब इन बातों को हटा के मैं ये बात देखती हूँ कि इसका फैक्टराइजेशन ये है, राइट अगर इसका फैक्टराइजेशन ये है तो मैं बाकी चीज़ों को इरेज कर दूँ तो मेरे पास क्या आता है, दिस इज इक्वल टू दिस, ओके नाउ व्हाट, आई एम गोइंग टू प्लग इन z इज इक्वल टू 1, व्हाट डू आई गेट, अगर मैं z 1 रखती हूँ, कितने टर्म्स है यहाँ पे, n टर्म्स, ठीक है z टू द पावर 0 z टू द पावर 1 अप टू n-1, so there are n terms, so your n is equal to 1 minus alpha 1 minus alpha square all the way up to 1 minus alpha power n-1, so basically आपकी ये वैल्यू आ गई, ओके डायरेक्ट यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। एक और क्विक प्रॉपर्टी देख लीजिए कि z1 z2 be 2 nth रूट ऑफ यूनिटी विथ सबस्टेंट, तो बेसिकली आपके पास दो nth रूट ऑफ यूनिटी जिसको z1 z2 बोल रहे हैं कि वो ओरिजिन पे जो है π/3 एंगल बना रहा है, ठीक है तो n क्या होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, अगर ये दो रूट्स हैं यूनिटी के और सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करते हैं तो वो एंगल या तो 2π/n होना चाहिए या फिर उसका कोई मल्टीपल होना चाहिए, राइट और इसी बात को आपको बताया गया है कि ये π/3 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया n की वैल्यू जो है वो 6k होनी चाहिए। व्हाट इज दैट मीन, या तो n 6 हो सकता है या 12 हो सकता है या 18 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 6 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ट्रिवियल और बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी से हो गई, ओके अब हमें क्या देखना है कि थोड़े से और ट्रिकी प्रॉब्लम्स हम सेम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ अगर हमें समझ में आती हैं तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब करिए, यू विल कीप ऑन गेटिंग द अपडेट्स, आई विल सी यू, बाय बाय।